आखिर क्यों कुछ घरों में ऐसी संतान पैदा होती है जो अपने माता पिता को बहुत कष्ट देती है। आपने देखा होगा कि कई बार पति पत्नी में सामंजस्य नहीं बन पाता, जबकि दोनों अपनी ओर से भरपूर प्रयास करते हैं, फिर भी उनके रिश्ते में तालमेल नहीं बैठ पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों एक पिता अपने पुत्र को पालने में कोई कसर नहीं छोड़ता? वह हर संभव प्रयास करता है कि उसका बेटा हमेशा सुखी रहे, लेकिन जब वही बेटा बड़ा होता है तो वह अपने पिता को बहुत दुख देता है। क्यों एक व्यक्ति अपने खान पान में स्थिरता बरतता है, संयमित जीवन जीता है, फिर भी उसका पूरा जीवन बीमारियों से घिरा रहता है? और क्यों कोई व्यक्ति दिन रात बहुत मेहनत करने के बावजूद भी अभाव में जीवन बिताने को मजबूर होता है? आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत से अनगिनत प्रश्न हैं जो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का फल हमें इस जन्म में भुगतना पड़ता है। कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, लौट कर अवश्य आते हैं, कोई माने या न माने। लेकिन यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे कर्म हमारे पास वापस जरूर आते हैं। कहीं किसी के घर में सुख देने वाली संतान जन्म लेती है तो कहीं दुख देने वाली। आखिर ऐसा क्यों होता है? कहीं ना कहीं यह सब हमारे अपने पिछले कर्मों का फल है, जिसके कारण हमें यह सब भुगतना पड़ता है। इन सब को एक कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों पक्के दोस्त हुआ करते थे। वे हमेशा साथ रहते, साथ खेलते और साथ ही खाते पीते थे और साथ ही सोया करते थे। उनमें से एक का नाम धीर था, दूसरे का नाम वीर। एक दिन धीर और वीर जब आराम से बैठे हुए थे तो वे आपस में बातें करने लगे। धीर बोला, मित्र वीर, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे जो हमें इस जन्म में कुत्ते का जन्म मिला। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते हालत खराब हो जाती है, तब कहीं जाकर पेट भरने को थोड़ा बहुत कुछ भोजन मिलता है। कई बार तो जिस दरवाजे पर जाता हूँ तो वहाँ से डंडे मारकर भगा दिया जाता हूँ। खाना तो दूर की बात, उल्टा पिटाई खाकर ही वापिस आता हूँ। वीर ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ मित्र धीर, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। कभी कभी तो बैठने की जगह नहीं मिलती। जहाँ थोड़ी देर के लिए बैठता हूँ तो कोई आकर डंडे मारकर वहाँ से भी भगा देता है। ना तो ठीक से बैठ पाते हैं, ना आराम से लेट पाते हैं। सच कहूँ तो अब यह जीवन बोझ लगने लगा है। धीर ने सिर हिलाते हुए कहा, वीर, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने पिछले जन्म में जरूर कोई बुरे कर्म किए होंगे। यही वजह है कि हमें इस जन्म में यह सब दुख भुगतना पड़ रहा है। धीर आगे कहता है, वीर, मुझे लगता है कि हमें अब कुछ करना चाहिए। क्यों ना हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। तीर्थ की यात्रा भगवान के दर्शन और साधु संतों का आशीर्वाद लेने से हम दोनों का कल्याण हो सकता है। यह जन्म तो हम नहीं बदल सकेंगे, लेकिन कम से कम अगला जन्म तो सुधर ही सकता है। दोनों ने यही सोचकर तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। हालांकि उन्हें रास्ता पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि यात्रा आरंभ करनी चाहिए। रास्ता तो धीरे धीरे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह होते ही दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में चलते चलते जब रात हो गई तो एक गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। दिन भर की थकान से वे इतने चूर हो गए थे कि तुरंत ही सो गए। सुबह उठने के बाद उन्होंने फिर से अपनी यात्रा प्रारंभ की। चलते चलते लगभग दोपहर का समय हो गया तो उन दोनों को थोड़ी भूख का एहसास होने लगा। धीर ने वीर से कहा, हे मित्र, अब तो मुझसे और चला नहीं जा रहा। भूख के मारे जान निकली जा रही है मेरी। तब वीर ने कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। देखो, सामने जो गांव दिख रहा है वहाँ बरगद का पेड़ भी है। पहले वहाँ थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर गांव में जाकर खाने का कुछ इंतजाम देखेंगे। हो सकता है वहाँ कुछ खाने के लिए मिल ही जाए। अभी वह दोनों उस पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी उन्होंने पास में कुछ चूहे भागते हुए दिखाई दिए। उन चूहों को देखकर वीर के मुंह में पानी आ गया। वह धीरे से बोला, हे धीर, क्यों ना हम इन चूहों में से दो चार को पकड़कर खा लें, इससे हमारी भूख शांत हो जाएगी। धीर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं वीर, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। ऐसा करना तो दूर, यदि मन में इस तरह का विचार भी आया तो भी पाप लगेगा। हम पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं।
अगर यह पाप कर लिया तो हमारी पूरी तीर्थ यात्रा व्यर्थ हो जाएगी। वीर ने कहा, तो फिर कोई और उपाय सोचो जिससे किसी भी जीव की हत्या भी न हो और हमारा पेट भी भर जाए। यह सुनकर दोनों दोस्त वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते वे एक चौराहे पर पहुंचे। वहां एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने तय किया कि अब उन्हें अलग अलग दिशा में जाना चाहिए। धीर ने कहा, अगर हम साथ चलेंगे तो दोनों का पेट ठीक से नहीं भरेगा। अगर अलग अलग जाएंगे तो जो भी मिल सके हम खा लेंगे। दोनों ने यह भी तय किया कि वापस लौटने पर इसी चौराहे पर मिलेंगे। जो यहाँ पहले पहुँचेगा वह दूसरे का यही इंतजार करेगा। इसके बाद दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। धीर चलते चलते एक गांव में जा पहुंचा। उस गांव में एक सुनार रहता था। उस समय वह सुनार पूजा कर रहा था और उसकी पत्नी ने उसके लिए खाना तैयार करके थाली में परोस दिया। सब्जी, पूरी, दाल, चावल, दही आदि सजाकर रखे हुए थे। अब सोनार पूजा खत्म करके भोजन करने के लिए बैठा ही था कि तभी धीर झट से थाली में मुंह डालकर 2-3 पूरियां उठाकर वहां से भाग गया। सुनार यह देखकर हंसते हुए बोला, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। उसने उठकर हाथ धोकर अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह कुत्ता बहुत भूखा लग रहा है, इसलिए तुम यह थाली इसे ही खिला दो, शायद इसकी भूख मिट जाए। सुनार की पत्नी को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। वह बोली, इस कुत्ते को यह थाली, इसमें कितनी मेहनत से स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं और आप इसे कह रहे हैं कि कुत्ते को खिला दूं। सुनार के मन में दया का भाव उमड़ पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम सही कहती हो, पर शायद यह कुत्ता बहुत भूखा है। क्या पता इसकी किस्मत में आज यह थाली लिखी हो। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा होता है खाने वाले का नाम, इसलिए इसे यह थाली मिलनी ही थी और इसने इसे झूठा कर दिया। इसके बाद सुनार ने धीर को पेट भर खाना खिलाया। धीर ने तृप्त होकर सुनार को मन ही मन बहुत दुआएं दी और आशीर्वाद दिया और वहां से चला गया। उधर वीर इधर उधर भटकते हुए एक व्यापारी के घर जा पहुंचा। व्यापारी ग्राहकों के साथ माथापच्ची करके झगड़ा करके अपने घर लौटा। उसकी पत्नी ने अलग अलग तरह के पकवान और मिठाइयाँ बनाई हुई थी। उसके लिए थाली तैयार की। व्यापारी खाने के लिए बैठा, तभी वीर ने मौका देखकर उसकी थाली में मुंह डाल दिया और एक रोटी का टुकड़ा तोड़कर भागने की कोशिश करने लगा। यह देखकर व्यापारी का पारा और भी अधिक बढ़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने कोने में रखी लाठी उठाई और गालियां देते हुए वीर की कमर पर जोर से वार किया। दर्द से चिल्लाते हुए वीर वहीं गिर पड़ा। उसकी कमर टूट गई। वह भागने में असमर्थ हो गया। व्यापारी ने गुस्से में आकर उस पर 2-4 लाठियां और मार दी। वीर अधमरा हो गया। वह सोचने लगा, मैं तो यहाँ पेट की आग बुझाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ तो मेरी जान को ही खतरा हो गया। यह व्यापारी कितना निर्दयी है कि एक पूरी का टुकड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरी कमर तोड़ डाली। इधर धीर पेट भर खाना खाकर चौराहे पर आराम से बैठा हुआ था और अपने साथी वीर का इंतजार कर रहा था। वह बार बार इधर उधर देखता, लेकिन वीर कहीं नजर नहीं आ रहा। समय बीतता गया। जब वीर नहीं लौटा तो वह लाचार और उदास होकर चौराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद धीर ने फैसला किया कि वह वीर को ढूंढने निकलेगा। उसका दिल बेचैन था। वह अपने दोस्त की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे वीर नजर आया। वह दौड़ते दौड़ते उसकी तरफ बढ़ा। उसकी टूटी हुई कमर देखकर वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, हे भाई, यह तुम्हारे साथ क्या हुआ? ऐसा किसने किया? कौन इतना निर्दयी है जिसने तुम्हारी कमर तोड़ डाली, सिर्फ एक रोटी के लिए? वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द से कराहते हुए धीर को अपनी पूरी कहानी बताई। कहानी सुनकर धीर की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वह दुख से भर गया। कहानी सुनकर वीर गुस्से से बोला, मैं उस व्यापारी से बदला अवश्य लूंगा। उसे बताऊंगा कि जब किसी की कमर टूटती है तो कैसा महसूस होता है, लेकिन वह क्या करता, वह तो मजबूर था। वह कुत्ते की योनि में जो था। धीर भी कृतज्ञ होकर बोला, मुझे भी उस
सुनार का कर्ज चुकाना है। उसने मुझ पर कितनी कृपया की है। इन सब बातों पर विचार करते हुए आखिर में दोनों कुत्तों ने यह फैसला किया कि उन्हें अब अपने प्राणों को त्याग देना चाहिए और प्राण त्यागने के पश्चात उनके घर में जन्म लेना चाहिए। इसके बाद दोनों कुत्ते धीर और वीर एक नदी में डुबकी लगाकर अपने प्राण त्याग देते हैं। संयोगवश व्यापारी को कोई संतान नहीं थी और न ही सुनार को। सुनार के घर धीर का जन्म हुआ और व्यापारी के घर वीर का जन्म हुआ। व्यापारी बहुत खुश हुआ, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई। जैसे ही व्यापारी के घर बेटे का जन्म हुआ, उसका बैल मर गया, उसकी पत्नी बीमार रहने लगी। साथ ही उसके बेटे के पहले जन्मदिन पर व्यापारी के हरे भरे खेतों में जानवर घुस गए, जिससे व्यापारी का जीवन मुश्किलों से भर गया। उधर सुनार के घर में भी पुत्र पैदा हुआ, तो पुत्र के जन्म के साथ ही सुनार की पगड़ी राज दरबार में ऊंची हो गई। सुनार ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने उसे राज्य मंत्री नियुक्त किया और उसे एक महल और अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे सुनार का बेटा बड़ा हुआ, वह अपने पिता के समान तेजस्वी गुणी साबित होने लगा। उसने कम उम्र में ही शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। वह बड़े बड़े विद्वानों को भी चुनौती देता था। यह देखकर सुनार का हृदय गर्व और आनंद से भर जाता था, क्योंकि उसका पुत्र उसे हर कदम पर सुख देता था। वही दूसरी ओर व्यापारी का बेटा बिल्कुल अलग स्वभाव का निकला। वह आलसी, दुष्ट, प्रवृत्ति का, हर छोटी बड़ी बात पर अपने पिता को ताने मारता, गालियां देता और घर का पैसा जुए में बर्बाद करता। व्यापारी अपने बेटे की ऐसी हरकतों से परेशान होकर अत्यंत दुखी रहने लगा। अंततः उसने सोचा कि बेटे को सुधारने का कोई न कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। इसी सोच के साथ वह एक प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्राह्मण के पास गया। उसने देखा ज्योतिषी ब्राह्मण अपनी कुटिया के बाहर ध्यान मगन बैठे हुए थे। फिर वह व्यापारी उनके पास गए, अपनी समस्या उनके सामने रखी। ब्राह्मण ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारे बेटे को सुधारने का सबसे अच्छा उपाय है उसका विवाह। तुम अपने बेटे का विवाह करवा दो। विवाह का बंधन अक्सर बुरे से बुरे स्वभाव को भी बदल देता है। फिर व्यापारी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और घर लौटकर तुरंत अपने बेटे का विवाह कराने का निर्णय लिया। वह अपने पुत्र के लिए योग्य कन्या की तलाश करने लगा। उधर सुनार ने भी अपने पुत्र के विवाह का विचार किया और शीघ्र ही उसका विवाह एक सुशिक्षित और गुणी लड़की से करवा दिया। सुनार की बहू ने आते ही अपने ससुराल को स्वर्ग बना दिया। उसका व्यवहार ऐसा था कि उसने पूरे परिवार को खुशियों से भर दिया। दूसरी तरफ व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह करवाया, लेकिन विवाह के अगले ही दिन एक भयानक घटना घटी। उसका बेटा अचानक चल बसा। बहू ने घर में आते ही कोहराम मचा दिया और रो रो कर अपने ससुर को कोसने लगी। बहू के कटु वचन सुनकर व्यापारी गहरे सदमे में चला गया। उसने अपनी हालत पर रोते हुए दीवार से सिर पटकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा, मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे वह कर्म इस जन्म के हों या पिछले जन्मों के। जैसे इस कहानी में सुनार ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए, जिसके कारण उसे एक सुखद और गुणवान संतान मिली, वही व्यापारी के बुरे कर्मों का परिणाम उसे दुखी अहंकारी संतान के रूप में मिला। यह सत्य है कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख आते हैं वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होते हैं। पति पत्नी में अनबन, घर में क्लेश या कोई अन्य समस्या, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों का भोग धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से मिलता है। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य में कहा गया कि अच्छे कर्मों में सद्गुणों और शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है, जबकि बुरे कर्म जीवन में कष्ट और दुख लाते हैं। जीवन में हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं, संतान को, जीवन साथी को, परिस्थितियों को, लेकिन शायद हम यह भूल जाते हैं कि जीवन एक दर्पण है। हम जो बोते हैं वही लौटकर हमारे सामने आता है, कभी पुत्र बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी शत्रु बनकर और कभी भाग्य बनकर। सुनार ने दया बोई थी, उसे सुख और सम्मान का फल मिला। वही व्यापारी ने क्रोध और निर्दयता बोई थी, उसे दुख और पछतावे का फल मिला। यह कथा हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जागृत करने के लिए है, क्योंकि यदि कर्मों का फल निश्चित है तो इसका अर्थ यह है कि हम आज से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। हर दया का भाव, हर क्षमा, हर सच्चाई, हर सेवा हमारे आने वाले कल का